हेलो। हाँ। हम्म। फजलू आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ठीक है, जमाल के पास ही हो कहीं और हो? साथ में ही है। हाँ ठीक ठीक। वो बंद कर दो, स्पीकर बंद कर दो। आज का टॉपिक हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है। 4 माले से ऐसे सीढ़ी से बॉल गिराओगे तो कैसा गिरेगा? डायरेक्ट गिर जाएगा ऐसा सीधा? कैसा आएगा? स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो हर स्टेप उसका सपोर्ट बनता चला जाएगा। सपोर्ट अगर नहीं रहता तो डायरेक्ट गिरता ना। टेरिस से फेंको कैसा गिरेगा? तो वहाँ सपोर्ट नहीं है। लेकिन सीढ़ी से फेंकोगे तो हर एक जगह पे सपोर्ट लेता हुआ फिर वो नीचे जाएगा। तो उस तरीके के सपोर्ट्स बनते हैं। ठीक है। और सपोर्ट की वजह से अगर इंसानी ज़िंदगी में भी देखा जाए तो सपोर्ट की वजह से इंसान टिका हुआ है। कितना दे रहे? इंसान तरोतनहा हो जाए ना तो डायरेक्ट फिर कितना गिर दे जाएगा वो, बर्बादी की तरफ चला जाएगा। सपोर्ट है, भाई को भाई का सपोर्ट है, बाप को बेटे का सपोर्ट है, बेटे को बाप का सपोर्ट है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट है, कुछ इमोशनल सपोर्ट है, इसके लोग टिके हुए हैं। मार्केट भी बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे टिकी हुई है। तो वहाँ जो हम लोग सीखेंगे। और जो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या कहते हैं कि मार्केट जो है ना कुछ नहीं बल्कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इसका पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही है। ठीक है ना? हम्म, चालू रखिए। हाँ। सर। हेलो। टाइप करना, हाँ, मैसेज जमाल दोनों को मैंने म्यूट कर दिया हूँ, फजलू और जमाल को। ठीक है। तो गोल्डन टूल्स जो है, बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस। मार्केट ऐसा ऊपर से गिर रही है, यहाँ उसको सपोर्ट मिल गया। अब यहाँ पे हमको बाय करना है। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है, यानी अभी मान लो यहाँ से आप ऊपर जाना चाहोगे तो कितना ऊपर जा पाओगे? छत से ऊपर चले जाओगे। तो छत आपका रेजिस्टेंस बन गया। तो बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस, फिर बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस। मार्केट यही है और कुछ नहीं है। क्योंकि सपोर्ट पे डिमांड होता है, खरीदार लोग बैठे रहते हैं, जैसा आरएसआई था। आरएसआई को माइंड में लेके चलो। सपोर्ट पे डिमांड क्रिएट होती है, वहाँ पे बायर्स आते हैं। और रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे रहते हैं, वहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सपोर्ट के पास ले लो और रेजिस्टेंस के पास बेच दो। सबसे बेस्ट तरीका है मार्केट में काम करने का, बड़े टाइम फ्रेम में। अब देखो मैं चार्ट से बताता हूँ। ये देखो, ये चार्ट दिखेगा अभी आपको। ये देखिए। अब इसके अंदर ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पाई, नीचे आई। फिर यहाँ उसने सपोर्ट लिया और उसके बाद वापस ऊपर गई। ठीक। अब यहाँ पे फिर इसके ऊपर नहीं जा पाई तो ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस। ठीक है। अब इसमें कहना ये चाहिए कि अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर जा रही है ना, तो यहाँ पे रुकने की संभावना रहती है। तो इस जगह पे हम लोगों को अलर्ट हो जाना है, अपना आरएसआई देख के कि आरएसआई कहाँ पर है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस स्पेशली लगाना शुरू करना है, बिल्कुल भी लूज नहीं पड़ना है। जब इसको ये ब्रेक कर देगा तो हमारा समझो अगला रेजिस्टेंस, जैसे मैंने एशियन पेंट का कहा है, कहाँ बनेगा कुछ बोल नहीं सकते अभी। अब वो जाते रहेगा या कहीं रुकेगा फिर आएगा, क्या होगा अभी बोल नहीं सकते। एक दो कैंडल उसने डाउन साइड बनाया है कल परसों में, लेकिन उसका वो मतलब थोड़ी कि वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से काम करती है मार्केट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट। इस तरीके से काम चलता है मार्केट का। ये समझा लाइन? ऑनलाइन जितने लोग हम लोग को समझा, लिख के बताओ। जिसको इसको समझा लिख के बताओ। फजलू जमाल समझा? ठीक। चलो अगले इस पे जाते हैं हम। अभी चार्ट देखो, प्रैक्टिकल में पूरा समझ में आएगा अच्छे से आज। ये देखो, मार्केट यहाँ से शुरू की चलना। देखो मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला उसको, फिर थोड़ा नीचे गिरी, फिर वापस कोशिश की, फिर रेजिस्टेंस मिला। यहाँ एक रेजिस्टेंस मिला हुआ था उसको। मार्केट यहाँ से यहाँ गई थी, फिर नीचे आ गई थी, फिर गई, फिर ये नीचे आ गई, फिर गई, रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से नीचे आई,
ठीक है, फिर इधर से सीधा निकल गया वो। अब फिर इस बार इसने ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ इसने रेजिस्टेंस बनाया एक, फिर नीचे आई। हाँ, तो अब ये एज अ सपोर्ट जो है, ये जो रेजिस्टेंस है पुराना, ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, ठीक है। यानी मान लो किसी तरीके से हम लोग छत तोड़ के ऊपर चले जाते हैं, तो अब छत हमारा रेजिस्टेंस है, हम उस पर खड़े रहेंगे। बात को समझे, हमारा सपोर्ट हो जाएगा, हम उस पर खड़े रहेंगे। अब हम दूसरे माले को तोड़ेंगे। कुछ बात समझ में आई? एक बार रेजिस्टेंस टूट गया तो वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। बुला लो भाई को, अनस बुला लो। मैं इसको रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, 2 मिनट रुको जरा। ऑनलाइन वालों, एक पेशेंट है, देख लेता हूँ। ठीक है, समझा? आवाज सबको आ रही है? तो अभी ये जो रेजिस्टेंस था, इसको इसने यहाँ तोड़ा जब, तो अब देखो यहाँ ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। पहले माले की छत तोड़ के ऊपर गया जब, तो अब जब खड़ा होगा आके, तो पहले माले पे आके खड़ा होगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एक बार ब्रेक हुआ ना तो वो सपोर्ट बन जाएगा फिर, ठीक है। और एक बार सपोर्ट ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस बन जाएगा, मैं बताऊंगा चार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोगों को देखना है। अभी आगे का बताता हूँ मैं। देखो, बहुत सारे ट्रेडर इसमें मार्केट में सोचते हैं कि मार्केट इज नथिंग बट गेम ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। वी आर गोइंग टू लर्न इट बाय चार्ट। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। हम लोग अभी चार्ट पे डायरेक्ट जाएंगे। अच्छा, किसको किसको एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया? सबको समझा क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? साथ समझा? ऑनलाइन वालों को समझा क्या? पूरा समझा? अभी हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। जमाल समझा? फजलू समझा क्या? आ जाओ अनस। ठीक है, चलो फिर प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। देखो ये चार्ट है, 1 डे का चार्ट है, ठीक है। एशियन पेंट का कोई और बोलना है तो किसी और पे कर लेता हूँ। एशियन पेंट पे चलो, ठीक, ठीक है। देखो अभी हम एक लाइन लेंगे और इसको थोड़ा सा ये कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। और इंसाइक्लोपीडिया टाइप नहीं रहेगा। जैसे ये लाइन है तो ये लाइन पे टच करके नहीं जाएगा, एलओसी लाइन नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे 1-2-3% का बफर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एक तरह का एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेडिंग लाइन में बाइंग जोन। यानी अगर कोई ये सोच ले कि जब भी शेयर्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब आएगा तो मैं इसको बाय करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इसने सपोर्ट समझो एक लिया हुआ है रेजिस्टेंस, फिर अब इधर से जब ये ब्रेक किया, देखो ब्रेक किया तो ऊपर निकल गया वो। मैं डूडल ले लेता हूँ यहाँ से ब्रेक किया उसने, दिख रहा है, ऊपर गया। अब जब भी ये ट्रेड करेगा और नीचे नहीं आएगा, ये नीचे आएगा तो फिर उसने क्या किया, यहाँ पे ही सपोर्ट लिया, देखो, ठीक है। एक तरह का रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस कैसे था वो भी बताता हूँ। ये देखो, देख रहे हो, मार्केट में एक बार ये लाइन रेजिस्टेंस थी, यानी इसके ऊपर जा नहीं पा रहा था मार्केट। ये वक्त ऐसा था कि इसके ऊपर जा नहीं पा रहा था, लगभग लगभग कोशिश करता था। यहाँ भी एक बार कोशिश करके फेल हुआ, छोटा सा डाउन ट्रेंड। इसको तोड़ा जब, तो सेकंड जो सपोर्ट है, सेकेंडरी सपोर्ट, उधर पे आके फिर वापस नीचे आया। लेकिन अब फिर इसने पूरी हिम्मत के साथ तोड़ दिया,
और तुम लोगों को दिख रहा होगा सब लोगों को। तो आप सभी देखो यहाँ पे RSI कहाँ है, 61, हाई मोमेंटम। जब ये 50 क्रॉस किया है तो पांचवें गियर में आ गया। मैंने बताया था RSI जब भी 50 क्रॉस करे, जो ऑनलाइन में RSI नहीं पढ़े हैं तो देख लो, ये RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये शेयर प्राइस की मजबूती को बताता है। तो जब भी 50 के ऊपर जाता है, देखो फर्स्ट क्लास कैंडल बना है और ऊपर मार्केट सीधा। ठीक है, समझ गए हो? अभी इसमें अभी समझने वाली बात क्या है, ये सपोर्ट बन गया है, रेजिस्टेंस टूट गया तो सपोर्ट बन गया है। तब मार्केट देखो यहाँ से ऐसा गई, साइडवे होके नीचे आई। नीचे जब आई यहाँ पर, तो यहाँ पे वापस सपोर्ट लेने की अथवा कोशिश डॉक्टर की। बाबा से हाँ, आवाज आ रही है समझ लो। फोन आया था, कल चलना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर कोई काम कर रहा है कि लंबे समय के लिए, हाँ बोलो, हाँ हाँ तोड़ा इसने, यहाँ एंट्री किया, बराबर, बहुत अच्छी बात है एंट्री। हाँ 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 बताता हूँ। हाँ यहाँ यहाँ एंट्री किया क्योंकि इसने अपना, यहाँ पे आगे की मार्केट अपने को पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसने एक ऑल टाइम हाई तोड़ा, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, 52 वीक्स ब्रेकआउट, हाई ब्रेकआउट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब एंट्री किए तो हमने कैंडल स्टिक पड़े हुए हैं, इसके जस्ट अगर हम इसको एज अ ब्रेकआउट कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ से 2-3% का बफर लेके हमारा स्टॉप लॉस हमेशा लगा रहेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, स्टॉप लॉस ना, ट्रेडिंग इज नथिंग बट प्रिवेंटिंग योर कैपिटल। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है तो मुझे एक बात बताओ, इधर गया आपका प्राइस, हाँ ये देखो, ये देखो, यहाँ आपने एंट्री कर दी है 1600 कुछ 32 रुपए पे, बराबर है। आपको देखो दो तरीका होता है, मैं अगर यहाँ काम करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं ये पूरा डिमांड जोन बना लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा 1400-1500 पे, 100 रुपये स्टॉप लॉस रखूंगा मैं, कम से कम 7-8%, और चलते रहूंगा। मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा 25-30%, 40% का। समझ रहे हो, लॉन्ग टर्म में 2-3 महीने में दे देता है यार। ठीक, अब ये अगर मैं रखा हूँ तो यहाँ से मार्केट ऐसा ऐसा जा रही, देखो यहाँ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ आके मेरा स्टॉप लॉस ले लेगी, ये मेरे को लग रहा है ये कोरोना वाला सीन हुआ है ये। हाँ ये कोरोना वाला सीन हुआ है। ठीक है, नहीं तो इस तरह मार्केट गिरती नहीं झरने की तरह। हाँ, अब यहाँ पे जो है आपका टाइम हॉराइजन के ऊपर है कि आप जैसे यहाँ पे आपको 1630 पे आपने एंट्री लिए हो, तब यहाँ मार्केट गई है 2 ही कैंडल में, कितना गई, हाँ 1800 रुपया। आपको कितना मिल गया, 170 रुपया। तो आप यहाँ निकल जाओ, क्योंकि जब भी एक बात याद रखो कि मैं थोड़ा ये कर लूँ ताकि उन लोगों को भी समझ में आए जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जब भी मार्केट 2 ही कैंडल के अंदर आपको प्रॉफिट दे देवे अच्छा खासा, 7-8%, 12%, तुरंत निकल जाने का, सोचने का नहीं। उसके बाद मार्केट ऐसा लग रहा है और ऊपर जा रही है, 1-2 दिन देखने का, फिर एंट्री मार लेने का, पहले अपना प्रॉफिट घर लेकर आने का, शॉपिंग वॉपिंग कर लेने का थोड़ा, क्योंकि कैसा है ना, फिर मार्केट वापस नीचे भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट कभी भी ना ऐसा फट फट ऐसा ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट ना कभी भी यही ट्रेंड में जैसा बताया ना वैसी ही चलती है। ठीक है, तो देखो इधर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब इधर यहाँ पे अब देखो ये जो है ना, दिख रहा है एक तरह का रेजिस्टेंस बन गया छोटा सा। अब यहाँ पे आई, देखो यहाँ टेस्ट की, यहाँ थोड़ा ऊपर गई लेकिन उसको वापस नीचे फेंके, फिर यहाँ थोड़ा ऊपर गई वापस नीचे फेंके। एक बात बताओ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रेजिस्टेंस फेस कर रही है मार्केट, उसके ऊपर नहीं जा पा रही है, तो जो यहाँ बैठा हुआ है वो क्या इतना बेवकूफ है कि यहाँ माल सेल नहीं करेगा? कुछ बात समझ में आ रही? और उसको ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो RSI था वो लगभग 60 के आसपास था, मैं बताता हूँ कितना था। ठीक है, उसका बाद RSI कंसिस्टेंटली डाउन होता जा रहा है, देखो डाउन होता जा रहा है, उसके ऊपर फिर वापस नहीं आया। ये देखो, जहां उसको माल बेचना है वहां RSI 30 है और वहां बैठा हुआ है, कौन से हिसाब से बैठा है भाई, क्यों बैठे हो? सिखाया गया ना कि मार्केट जो है यहाँ पे नीचे जब आती है
50 के ऊपर हाई हो जाता है मोमेंटम, 50 के ऊपर आरएसआई गया तो जब 50 के नीचे है तो आपको उतर जाना है ना। यूजुअली देखा है तो 50 के ऊपर 60, 65, 68, 60, 70 तक गई, उसके बाद रिवर्स होकर जब 50 के नीचे आती है, मतलब 60 के नीचे आई तो मैं उतर जाता हूँ। करना क्या है यार, फिर चढ़े जाएंगे साला, 15 रुपया तो लगता है एक लॉट का लॉन्ग टर्म में। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई? चलो समझा? ठीक है। तो हाँ, आरएसआई का कंफ्यूजन, आरएसआई तो बताया था अच्छे से एकदम। ठीक है, देखो मार्केट के फॉल में अभी आप लोग को समझोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पावर क्या है। कोरोना आया, पूरी दुनिया गिरी, लेकिन ये कहां तक गिरा? सपोर्ट तक गिरा। यस, इसको बोलते हैं पावर ऑफ सपोर्ट। अभी रेजिस्टेंस था ना यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो सपोर्ट बन गया। मार्केट कोरोना में गिरी धड़ाम करके, लेकिन कहां तक गिरी? और फिर कहां भागी? वापस ऊपर, कहां तक? रेजिस्टेंस तक। मार्केट इज नथिंग बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखो सामने नजर आ रहा है। फिर वापस मार्केट गिरी क्योंकि एशियन पेंट का रिजल्ट खराब है, लेकिन कहां तक गिरी? तो अगर जो आदमी समझदार है वो क्या करेगा, यहाँ लेना शुरू करेगा और स्टॉप लॉस लगा देगा 5% नीचे, क्योंकि ऊपर तो उसको मोमेंट देखो ना कितना ज्यादा मिलने वाला हो, तो देखो मोमेंट तो देखो कितना ज्यादा मिलने वाला है। इधर देखो, अगर आपने सपोर्ट पे यहाँ ले लिए 1530 रुपए पे 1 लाख का माल, उसके बाद ये ब्रेक किया, यहाँ वापस ले लिए 1630 रुपए पे 1 लाख का माल, 2 लाख ले लिए, उसके बाद यहाँ जाके माल को छोड़ दिए 1850 रुपए पे। समझे बात को? बस क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया उसने, इसको तोड़ नहीं पाया है, तो यहाँ भी वही कोशिश करेगा। तो यहाँ आप या तो रुको, बड़े हिम्मती हो तो आरएसआई देखो, और भी जो चीजें सिखाया हो, कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश हरामी बियर, जो जो भी दिखता है वो सब देखो, या तो फिर थोड़ा सा क्या करो, माल को अपना निकाल लो, 2 लाख में से 1 लाख तो निकालो कम से कम। और यहाँ पे इसके फर्स्ट कैंडल पे मैं इसको पूरा क्लियर करता हूँ, हम लोग देखते हैं कैंडल स्टिक कौन सा बना हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कैंडल स्टिक कौन सा बना हुआ है, हैंगिंग मैन बना हुआ है ना। देखो हम लोग कैंडल स्टिक ट्रेडर हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ क्या बना। देखो एकदम स्पिनिंग टॉप पकड़ लो, हैंगिंग मैन बना। स्पिनिंग टॉप ग्रीन इज नॉट मैटर, बताया हूँ मैंने, लिख के बताया था। अगर ये अप ट्रेंड में बना, यहाँ से वहां जाके क्या हो गया, यहाँ से लेके वहां तक, एक मिनट, यहाँ से लेके वहां तक अगर वो गया है और यहाँ पे हैंगिंग मैन बन रहा है, इसका क्या मतलब है? कलर का तो मसला है नहीं, ग्रीन बने तो बेहतर है, अरे रेड बने तो बेहतर है। अब यहाँ से सीधा आदमी हैंग हो गया, देखो। तो अगर आदमी समझ में आ रहा है कि इसके बाद बेरिश करना हो, तो इस पे नहीं उतरे हो, ठीक है कोई बात नहीं, इस पे तो उतर जाओ यार। बोल रहा इस पे नहीं उतरे तो इस पे तो उतर जाओ, 1770 पे तो उतर जाओ। आपने 2 लाख का माल ले रखा, तो आप क्या देख रहे हो, क्या करना चाह रहे हो मार्केट में? पूरी पढ़ाई हो रखी है, हैंगिंग मैन पढ़ रखा है, डोजी पढ़ रखा है, तो यहाँ क्या करे, सब लाल लाल बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, आरएसआई आपका नीचे जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए अब। समझ में बात आई? अब अपने पास आरएसआई टूल आ गया, कैंडल स्टिक पूरे अच्छे से आ रहे हैं अभी जो बाकी बचे हुए, और दूसरा ये कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया, तो अपने लिए ट्रेडिंग कौन सी बड़ी बात है। यहाँ मार्केट आई, अब अपना माल यहाँ बिक गया है, हम लोग कहीं और हैं, मतलब मान लो अब हम लोग यहाँ छोड़ दिए, रिलायंस में काम कर रहे हैं, तो वहां अपना माल चालू है, पैसा अपना अटका थोड़ी, अपना कहीं और लग गया पैसा, तुरंत दूसरा माल उठा लिया हमने। अपोलो टायर उठा लिए, सीएट टायर, एमआरएफ टायर उठा लिए, टाइटन उठा लिए, ब्रिटानिया उठा लिए, वो दुनिया की कंपनी है। फिर यहाँ पे जब ये नीचे यहाँ आ गया, फिर हमारे कान खड़े, वॉच लिस्ट नंबर 5 में आ जाना चाहिए एशियन पेंट। क्यों आ जाना चाहिए? क्योंकि भैया सपोर्ट लेवल पे आ गया है, अब यहाँ से रिवर्स कर सकता है। कैसे रिवर्स किया ये देखो। हाँ, अभी समझ में आया नॉलेज क्या चीज होती है। मार्केट बोलते हैं मार्केट में नहीं काम करने का, ये है जुआ है वो है, ये देखो क्या है, यहाँ क्या बना है, देखो ये क्या बना है, ठीक है, ठीक है ना, हैमर बना है। वो भी हैमर क्या कैसा बना वो देखो, पहले प्यारी प्यारी चीज देखो। आपको दो नॉलेज है यहाँ पे, एक हैमर बना और आरएसआई कहाँ है, लगभग लगभग 31। मैंने क्या बोला हूँ, जब आरएसआई 30 के आसपास आ जाए तो ओवर सोल्ड कंडीशन हो जाती है, ओवर सोल्ड कंडीशन। ओवर सोल्ड यानी माल बहुत ज्यादा बिक चुका, अब यहाँ से बाइंग आ सकती है, और बाइंग यहाँ से, यहाँ इसके बाद क्या बना, स्पिनिंग टॉप। रेड कलर है नीचे, कोई मैटर नहीं, कलर का कोई मैटर ही नहीं है, ग्रीन बनता तो ज्यादा बेहतर रहता। तो अब दो कन्फर्मेशन के बाद, एक हैमर और एक ये बनने के बाद, तीसरे कैंडल ने आपको कंफर्म कर दिया, इसके हाई के ऊपर क्लोज दे दिया, बात खत्म। अब आप यहाँ माल लेना शुरू करो, आपको 5 लाख इसमें डालना है, यहाँ पे 1 लाख डाल दो, ठीक है।
अब यहाँ पे आप 1 लाख डाल दो, अभी भी नहीं डालोगे तो कब डालोगे? ठीक है, अब यहाँ 1 लाख डाले, फिर यहाँ वो तो डिस्ट्रीब्यूशन में समझाऊंगा, वो अभी टॉपिक नहीं है अपना, ठीक है। जब बताऊंगा ना क्वांटिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अलोकेशन फंड, मैंने रिस्क मैनेजमेंट में समझाया भी है, एक बार रिवीजन मारेंगे अपन, ठीक है। अब देखो ये ऊपर गया, फिर अब नीचे आने लगा, तो ये फर्स्ट जो है ये, इसको एज अ सपोर्ट कंसीडर कर रहे हो, ठीक। देखो ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंस है कि जब ये तेजी के साथ जा रहा था, जब ये तेजी के साथ जा रहा था, यहाँ से 2 कैंडल बड़े बड़े बनाया एकदम, यहाँ पे देखो क्या बनाया, हाँ शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार जब उसने बनाया, और उसके बाद फिर दूसरा कैंडल क्या बनाया, हैंगिंग मैन। तो ये दोनों कैंडल ने ये डिसाइड किया कि भैया यहाँ इतनी बड़ी लकीर है, ये हम लोग लक्ष्मण रेखा पार कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये एज अ सपोर्ट लेके गया, तो ये पहली लकीर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी ना, अब ये छत हो गई है। लेकिन उसने इस कैंडल ने से कंफर्म कर दिया कि भैया हम अच्छे आरएसआई के साथ, मजबूती के साथ ऊपर जाने वाले, फिर देखो कैंडल बड़ी बनने लगी, समझ रहे हो। फिर यहाँ एक तरह का वो हुआ, क्यों हुआ ये छोटी कैंडल्स क्यों बनी, इमोशंस, कैसे इमोशंस बता। आवाज आ रही सबको ना? ठीक है, तो इसने जो यहाँ 5 दिन काम किए हुए, सबको समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे भाई? यहाँ पे भी छोटे कैंडल्स क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे, यानी ये छोटा रेजिस्टेंस, हर 7-8 कैंडल का एक सेंटिमेंट्स बनता है, एक इमेज क्रिएट होती है, वहां पे कुछ लोग अटके रहते हैं, कुछ लोग आए रहते हैं, कुछ लोग बेचे रहते हैं, तो ये सेंटिमेंट्स को भी ये देखो यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स कर रहा है, और फिर नीचे ढकेल दिया ये लोगों ने, यहाँ पे जो काम किए थे ये लोगों ने नीचे ढकेल दिया। फिर कहाँ तक ढकेला, ये जहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ था ये 2 कैंडल का, इसको सपोर्ट कंसिडर कर रहा है, अब यहाँ से निकल गया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर सीधा ऊपर, अब देखो मार्केट यहाँ है आज की डेट में। ये वाली ना, हाँ एक मिनट, ये ग्रीन कैंडल है, ये ओपन कहाँ हुआ है, ये ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ हुई भाई साहब, नीचे। नीचे ओपन हुई ना, ये गई नहीं हाँ। है, तोड़ के ऊपर आई है। अरे यार भाई, जब तोड़ के ऊपर आई तो ये मारू मारू बुजू हो गया ना यार, तो आप डाउन ट्रेंड में मारू बुजू देख रहे हो, तो क्या पूछना चाह रहे हो, उल्टा सवाल करने का मन है क्या? अरे भाई ये जो है ना, ये यहाँ पे ओपन था, ये ओपन यहाँ क्लोज बराबर, और यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज, हाँ तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, और उसके बाद ऊपर गया, सीधा सीधा ऊपर गया, इसका मतलब यहाँ से जो सेलर थे उनके ऊपर ये पूरा हावी हो गया है, और यहाँ से इस दिन देखो अपना ये बढ़ गया RSI। तो ऐसा मतलब सब सारी चीजें मिला के मैं बताया था ना, ये कांदा प्याज सब दूंगा, उसके बाद बताऊंगा कचूमर बनाना है कि रायता बनाना है कि सलाद बनाना है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कैंडल स्टिक बनाने के बाद RSI देखो, अभी वॉल्यूम पढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी लगाऊंगा, समझ में बात आई, मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसको थोड़ा और पीछे जाके बैक टेस्टिंग करते हैं हम लोग। आवाज आ रही है सबको अभी? हाँ। हाँ आ रही है। ठीक है पॉज कर लो, पॉज कर लो, बस 1-2 चार्ट और देखेंगे इंशाल्लाह, इसी को बैक टेस्टिंग करते हैं क्या अपन? ठीक है, ये बंद कर दो, देखो अभी, अब इसकी खूबसूरती को देखो, थोड़ा और बैक टेस्टिंग करते हुए चलते हैं। ये देखो, देखो मार्केट यहाँ से गई, यहाँ यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर नीचे आई, सपोर्ट कहाँ लिया, यहीं पे जहाँ से वो गई थी, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर लगभग इसके करीब करीब रेजिस्टेंस क्रिएट, फिर नीचे आई तो कहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ लिया, ठीक है। अब ऊपर गई, तो ये देखो अब ये क्या हुआ, यहाँ प्राइस जो था इससे लो प्राइस ये हुआ, इससे लो ये प्राइस हुआ, हाई प्राइस, और यहाँ पे सपोर्ट अब और नीचे ले रही है, यानी ये हायर लो
और लोअर लो बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, जब तक के ये सेंटिमेंट्स नहीं है, या मान लो यहाँ से हम लोग अगर एक लाइन पढ़ते हैं ऐसा, जब तक ये लाइन नहीं टूटती तब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं होता है। मैं दूसरा टॉपिक बीच में डाल दिया हूँ इंट्राडे के हिसाब से। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से वापस इसने ये जो सपोर्ट लिया था यहाँ पे, अब यहाँ पे आया, वो रेजिस्टेंस बन गया, फिर नीचे आया, तो अब यहाँ पे देखो वापस, अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर वापस आया नीचे सपोर्ट, अब यहाँ गया, इधर आया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, अब सपोर्ट ऊपर लेना शुरू किया, देखो दिख रहा है, अब कहानी अलग हो गई, अब मार्केट घूम गया है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट सर 5 मिनट के कैंडल पे देखिए ना, वो एक ही बात है, वन डे में सीखना इंपॉर्टेंट है, पैसा वहीं पे है, 5 मिनट में गवाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से, देखो ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था एक, इसको यहाँ तोड़ा उसने और उसके बाद सीधा ऊपर निकला। अब जब भी सपोर्ट लेगा इस लेवल पे लेगा, रेजिस्टेंस जो पहले देख रहे हो, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इस तरीके से मार्केट एक डायनेमिक है, जिस तरह हार्ट है, हार्ट में कभी लेफ्ट वेंट्रिकल फूल जाता है, कभी एट्रियम फूल जाता है, कभी पूरा हार्ट फूल जाता है। तो जिस तरह का प्रॉब्लम रहता है बॉडी में, वैसा वैसा स्ट्रक्चर वो डायनेमिक है, जैसा पानी डायनेमिक है, जैसा शक्ल देना चाहो वैसा दे, तो इसको भी आप जैसा शक्ल दे के काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे एक सपोर्ट था, एक आदमी इधर देख रहा है, चार्ट स्टडी कर रहा है, मार्केट में काम करने का सोच रहा है, तो अब मैं यहाँ बताता हूँ गेम क्या होता है एनालिसिस का। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ दिया, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 5 से 7 दिन गुजारे, तो ये जो जोन है अपना, ये एक बाइंग जोन हो गया अब। ठीक है, अब ये सपोर्ट बन गया, यहाँ से माल उठा लिया आदमी ने, यहाँ ऊपर गया, नीचे आ रहा है, डरने का नहीं, क्योंकि यहाँ बाय कर लियो ना तो ये स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ चुपचाप। फिर ये ऊपर आया, फिर ये नीचे आ गया। अब ये जो है ना, इस एरिया को नहीं तोड़ पा रहे, ये नोट डाउन करने का, आगे ट्रेड लिया हुआ, पैसा लग चुका है लाख रुपया, आगे लिखने का। पहला इसने एक टॉप बनाया फला फला रेट पे, दूसरा टॉप बनाया, 2 टॉप बना दिया। एम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं उसको, जो पूरा पैकेज लेगा उसको पैटर्न भी पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐसा नीचे आया वो, अब जो है ना इसके ऊपर जब जाएगा, इसके ऊपर जाके यहाँ सस्टेन जब किया इसने, तो यहाँ पे 1 लाख और डाल दो धीरे से। ठीक, यहाँ पे 1 लाख डाले थे, स्टॉप लॉस था। अब यहाँ पे लॉस होगा तो कितना होगा, 2-3-4 हजार का लॉस होगा, आपने 4-5% का लॉस रखा हुआ है। यहाँ पे आपने ऐड क्यों किया, क्योंकि ये डबल टॉप के सेंटीमेंट्स को, जो यहाँ बेच के नीचे ढकेल रहे थे, उनके सेंटीमेंट्स को इसने तोड़ दिया है। और जैसे ही तोड़ा है ऊपर गया, तो ऊपर ही 7-8 जो है इसने वापस सपोर्ट लिया, फिर और निकल गया ऊपर। अब हमको क्या करना है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमारा ये बन गया है, ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से हट के अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म सपोर्ट ही है, तो हम जिंदगी गुजारने तो आया नहीं एशियन पेंट, अपने बाबा की कंपनी तो है नहीं है। तो अब जब ये तोड़ेगा, जैसे ही तोड़ेगा, हमको यहाँ उतर जाना है, मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एकदम खली बली वाला हिसाब है, फटफट आना जाना मेरे जैसा। तो RSI देखे, चुपचाप वट लिए, RSI ओवरसोल्ड हो गया ना, ओवर बाउट हो गया ना, कितना है सर? यहाँ पे देखो RSI लगभग 60 के ऊपर है, 70 के ऊपर है, तो यहाँ पे अपना काम हो गया है। उससे भी बड़ी बात, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, सारी चीज सीखे हैं डॉक्टर साहब से हमने, तो यहाँ बन क्या रहा है वो देखो पहले, ये देखो यहाँ क्या बना है। और कहाँ बना है, अप ट्रेंड में बना है, एक अच्छा सा अप ट्रेंड गया है। अब मैं गेम बताता हूँ कैसे ट्रेडिंग होती है, प्रॉफिट कैसे होता है। यहाँ से बेहतरीन अप ट्रेंड गया है, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनाया है बराबर। हाँ, आप लोगों की निगाहें नहीं देख पा रही है, ये दोनों जब मिलाओगे ना तो ये बियरिश हरामी हो जाएगा। अभी पढ़ाया नहीं हो, मैंने उसको छोड़ के दूसरे टॉपिक पढ़ा दिया, पिछली बार मूविंग एवरेज पढ़ा दिया, आज रेजिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ, अभी शकील भाई के स्पेशल उसकी वजह से। तो ये दोनों जब मिलाएंगे ना तो ये बियरिश हरामी हो गए, पेट से है, देखो प्रेग्नेंट लेडी, नहीं अप ट्रेंड में बियरिश हरामी, नीचे जब बनता तो ये बुलिश हरामी रहता। पहला कैंडल रेड है, हाँ, ये देखो ये बुलिश हरामी इधर है, देखो ये हैमर है, ये हैमर है, लेकिन ये जो है ये दोनों मिलाएंगे जब तो ये बुलिश हरामी हो गया, देखो ऊपर गया और हमने बियरिश हमारी भी बेच के निकल गए, तभी तो बियरिश हरामी है ना। अप ट्रेंड होना चाहिए, टॉप होना चाहिए,
पहली कैंडल ग्रीन होना चाहिए, दूसरी लाल होना चाहिए, बेयरिश हरामी। डाउन ट्रेंड होना चाहिए, पहली कैंडल लाल, दूसरी बुलिश हरामी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कलर, दोनों का कलर इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा सिग्निफिकेंट, तीसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, और चौथा अपना ये। अब इतना और क्या चाहिए यार, 3-4 चीजें सिग्नल दे रही, बेच के भाग लो, बेच के भाग लो, फिर भी बैठे हो तो मार्केट के खिलाफ बैठे हो तो भुगतना तो पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? अब देखो, अब यहाँ से मार्केट गिरी, ठीक है। अब जो लोग ज्यादा लॉस करते हैं उनकी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। जो बोलते हैं बहुत लॉस हुआ, मार्केट सत्ता है, हमारा बर्बाद हो गया, तो लोग करते क्या है, अभी इस पे इसको सपोर्ट करना चाहिए ना यहाँ पे आके। चलो इसको नहीं की, ये 7 कैंडल एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, इसको यहाँ पे देखो, एक बार सपोर्ट की, 2 बार सपोर्ट की, 3 बार सपोर्ट की, कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा पा रही। क्या करेंगे, ऊपर वाले हावी है, कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा रहे हैं। अभी मैंने सिखाया था, हाई लो, हाई लो, हाई लो, क्या बन रहा है, हायर लो, लोअर हायर लो, लोअर हाई, मतलब समझ रहे हो ना। ये जब बनता है तो ट्रेंड चेंज हो गया, सीधा समझ में आना चाहिए कि अब तो ये हम लोग जा रहे हैं, फिसल रहे हैं भाई। फिर भी समझे नहीं तो काय का पढ़ाई की हो फिर। ये जो हाई लो बनता है अपनी रजिस्टर नहीं दिखती, कितने RSI मार दिखती ये है ना, कौन जैसे सा। 1 2 3 मरतबा बन गया, 2 बार के बाद तीसरी बार बनाना तो समझ लो काम आपका होना है। अभी देखो ये जो है ना, ये सपोर्ट को उसने यहाँ पे, ये इस लेवल पे ब्रेक किया, ब्रेक जब किया उसने तो इस लेवल को उसने यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दिया। फिर ये जो जोन है ना, ये एक तरह का बाइंग जोन था, ये कंसोलिडेशन था यहाँ पे। बहुत दिन तक मार्केट ने काम की, तकरीबन ये महीना भर काम की मार्केट ने। तो इस लेवल पे इसने 4-5 दिन के अंदर ये लेवल तोड़ दिया। अब अगला लेवल इसका मार्केट का ये रहेगा, देखो देखो ये लेवल रहेगा मार्केट का, तो यहाँ सपोर्ट दिया, इसका भी गेम इसने कर दी। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, मैं पहले इसको सब साफ कर दूं। ये देखो, मार्केट ने सपोर्ट कहाँ ली, गिरते गिरते, यहाँ पे भी नहीं ली, मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट ली, देखो दिख रहा है ये लेवल। अब इसको हम लोग वो कर लेते हैं, अभी बहुत भारी चीज समझाने वाला हूँ, बहुत भारी चीज। देखो मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट किया, इधर पे इस लेवल को सपोर्ट किया मार्केट ने, ठीक है। अब इस लेवल पे जो मार्केट ने सपोर्ट की है, वहां आरएसआई क्या है बाबू, आरएसआई तो देखो कितना है, मतलब जाएगी अब ऊपर। हाँ ये देखो आरएसआई कितना है, 32। तो यहाँ पे इस लेवल पे हमको 3 कंफर्मेशन मिल रहा है। पहला के यहाँ पे एक सपोर्ट दे रही है मार्केट, यहाँ पे, ठीक है, हमको एक सपोर्ट मिल गया है। उसके बाद हमको क्या मिला है, हमको मिला एक डोजी डाउन साइड में, स्पिनिंग टॉप टाइप। उसके बाद दूसरा कैंडल बुलिश किकर है, ये भी सब कुछ है, बता रहा हूँ ना, हर चीज मिलके कुछ है। ये दोनों मिलाएंगे तो बुलिश किकर पैटर्न बना हुआ है। 30 RSI हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा लेंगे सुकून से। हम फेल हो गए कोई बात नहीं, हम अपना लॉस लेके आ जाएंगे। लेकिन पास हो गए तो कहाँ जा रहे हो, तो देखो पास हो गए तो हम लोग सीधा सीधा, देखो सीधा कहाँ जा रहे हैं। समझे, ऐसा पैसा कमाया जाता, बड़ा पैसा। जाने के लिए सिर्फ ये कैंडल का लो है, यानी इसको अगर हम लोग इस एंगल से देखेंगे, देखो इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का लो कितना है, 1191 रुपया, ठीक है। हमने इस दिन एंट्री मार दी ओपनिंग प्राइस पे, 1180 रुपये पे ले लिया माल, और 1100 कितना इसका लो है, नहीं 1118, ठीक है, और 1180 पे ले लिया, तो कितना परसेंट हुआ, 7%। और देखो कहाँ जाके बेचे हमने, RSI लिए है। अब RSI जब तक के ओवरसोल्ड नहीं होता हम लोग यहाँ पे 68, बस ओवरबाउट हो गया, यहाँ पे हम बेच के निकल गए। अब इधर पे कौन सा कैंडल है भाई, क्या है, देखो यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग बताया पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़ाया इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये भी एक पैटर्न है। बस यहाँ हम निकल गए, हम निकले 1417 रुपये पे, लिए कितने पे थे, 1180 रुपये पे। अब और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे, मार्केट में क्या का लॉस होता है बताओ, कुछ लॉस होता है। मैं बोल रहा वहाँ नहीं, हम लोग यहीं डर गए, चलो हम लोग यहीं पे डर गए, चलो यहाँ डर गए, हाँ 1300 ना, 1350 लेकिन हम लोग यहाँ डरेंगे क्यों, जो हम लोग कैंडल पड़े हुए हैं, यहाँ पे कौन सा ऐसा कैंडल है जो डरने वाला है। यहाँ पे ये दोनों जब मिला, ये बताता हूँ, ये देखो सब एक दूसरे से जुड़ा रहता है, देखो ये देखो, ये बना मान लो, चलो इसको क्या मानोगे आप लोग, चलो मान लो स्पिनिंग टॉप। इसका कंफर्मेशन कैसे होगा, इसके प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होना चाहिए, हुआ क्या, अभी वो ऊपर चला गया, अब तो कंफर्म हो गया भाई। ये दोनों को बोलेंगे तो क्या है, बियरिश हरामी।
बेरिशर्मी का क्या है, इसके पहले वाले कैंडल के, है ना, हाँ, इसके नीचे क्लोज हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसके बाद अब ये दोनों मिलके क्या बन गया है, बुलिश सेरामी। बुलिश सेरामी हमने पढ़े हैं कि इन द ट्रेंड अगर बनता है तो वो ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए साबित करता है, बराबर है। फिर ये क्या है, ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ये एक तरह का बुलिश किकर पैटर्न है, ठीक है। और उसके बाद इसके लो को ये तोड़ा, नहीं तोड़ा, ये तोड़ा। अब हमको यहाँ निकल जाना चुपचाप। उस हर एक कैंडल, 2 कैंडल, 1 कैंडल मिला के ना कुछ बनता है ठीक है। और क्या बनता है वही पढ़ना है, और बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, दिमाग में सेट होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे जो है ना वीडियोस को बार बार देखते रहना, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझा भाई? और पढ़ाऊं? सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल समझ में आया? मार्केट इज नथिंग बट